बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ना ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये सरफेस है, यानी कि सरफेस की इक्वेशन है हमारे पास z = x/y दैट इज अबव द सेक्टर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस। और ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास करती है। इसी तरह y = 0 ये भी लाइन की इक्वेशन है। और ये जो लाइन होती है ना, बेसिकली हमारे पास x एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो है ना y = 0 होता है। और इसी तरह ये सर्कल की इक्वेशन है। और ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी कि 0,0 है। और रेडियस जो है वो 3 है, ठीक है। तो हमने ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में सरफेस एरिया फाइंड करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर और थीटा। तो सबको पता है कि एक्स जो है ना वो आर कोस थीटा के इक्वल होता है, इसी तरह वाई जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है और इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखें, हमारे पास ये इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ओरिजिन में से पास करती है, यानी कि आप ना इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ना ये ओरिजिन में से पास करेगी, अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। y = 0, y = 0 एक्स एक्सिस पे होता है। और ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 3 है और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। द डिस्क्राइब्ड सेक्टर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखें, ये जो है ना हमारे पास फार्मूला सरफेस एरिया का, ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इसी फार्मूले को हमने कन्वर्ट करना है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है। तो देखें, हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ना हमारे पास जो सरफेस है z = x/y, हमने बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z का x के लिहाज से, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से। और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ये देखें, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हुए, ठीक है। तो हमने ना वैल्यू फाइंड करनी है इस टर्म की। ये जो अंडर रूट के नीचे टर्म आ रही है ना, 1 + पार्शियल z ओवर पार्शियल x का स्क्वायर प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y का स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें, पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने निकाल लिए हैं। तो सिंपल यहाँ पे ना आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो हमारे पास ना ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है, देखें। सबको पता है कि x इक्वल होता है आर कोस थीटा के, y इक्वल होता है आर साइन थीटा के। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डी ए है ये इक्वल होता है आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, आर स्क्वायर पुट करना है। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना ऊपर, ये जो टर्म है हमारे पास, हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जस्ट आर स्क्वायर यहाँ पे पुट किया है, यानी कि इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। और हमारे पास जो आर की लिमिट आएंगी, आर की लिमिट हमारे पास जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है, रेडियस हमारे पास 3 है। तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आर की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 3 है, ठीक है। इसी तरह थीटा हमारे पास जो आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो रीजन बन रहा है ना, उस रीजन के अलोंग हम इसको मतलब इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं।
तो हमारे पास जो थीटा की लिमिट आएगी वो 0 से π/6 आएगी। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हमने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें, मैंने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे पुट कर दी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर की लिमिट है 0 से 3 और ये थीटा की लिमिट है 0 से π/6। अब आपने ना जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ना इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लगाएं, ठीक है। तो देखें, मैंने 1 प्लस आर स्क्वायर को मैंने यू सपोज किया है, इसका डिफरेंशियल लिया, ठीक है। डिफरेंशियल लेने के बाद मैंने क्या काम किया है, तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो लिमिट्स हैं ना वो आर की लिमिट्स हैं, हमने लिमिट्स को भी चेंज करना है इन टर्म ऑफ यू, ठीक है। तो देखें आर की लिमिट हमारे पास है 0, जब आर 0 होता है तो आप ना यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दें, तो यू की लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। यू की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह जब आर हमारे पास 3 है तो u की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप 3 पुट करें तो u की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं u इज इक्वल टू 10। तो अब ये वाली जो लिमिट्स हैं आपने यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, हमने इस फंक्शन को r से u में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिमिट्स जो हैं वो u की फॉर्म में लिख ली है 1 से 10, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को जस्ट सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास है ये वाला 1/3 इंटू 10 √10 माइनस 1। और जब आप ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे देखें जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर आपने ना थीटा के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास नंबर आया है इसमें थीटा इंक्लूड ही नहीं है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो थीटा के लिहाज से हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो थीटा आएगी, फिर थीटा की आपने लिमिट्स पुट कर देनी है। तो आप ना सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें अलग उसने ना फाइंड करके दिया है, थीटा के लिहाज से जो इंटीग्रेशन बनती है π/6 बनती है, और इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, तो फाइनली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।